हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारा हिस्ट्री का टॉपिक होगा, इस पे एमसीक्यूज़। क्योंकि ये जो हिस्ट्री पे हमारी जो सीरीज़ चल रही थी, ये काफ़ी दिनों से चल रही थी। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको JKPSI की प्लेलिस्ट मिल जाएगी टेस्ट की। उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको हमारे लेक्चर जो JKPSI एग्ज़ाम के लिए हमने अपलोड किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लेक्चर है वहाँ पे, इन्वायरमेंट के, इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड बहुत सारे, जितने भी अभी तक टिल डेट तक हमने जितने अभी तक अपलोडेड किए हैं वो सारे आपको एक सीक्वेंस वाइज में वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट में, अलग अलग कोई प्लेलिस्ट नहीं है। ज्योग्राफी के भी वहीं पे मिल जाएंगे, हिस्ट्री के भी वहीं पे मिल जाएंगे, इन्वायरमेंट साइंस के भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा 5 है। JKSSB JKPSC के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन डिस्कशन होने वाले हैं वो है मिडिवल हिस्ट्री के। मिडिवल हिस्ट्री के यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन होंगे। और SSC CGL का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे JKPSI के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया का टॉपिक है, तो वो आप ये लेक्चर भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इन दोनों एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, BLW के एग्ज़ाम के लिए हमारा लेक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दो लेक्चर के बाद हमारा मिडिवल कंप्लीट होगा, उसके बाद जब हम मॉडर्न पे जंप करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पर वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो वहीं से आते हैं। तो इन चीज़ों को भी कवर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि JKPSC के एग्ज़ाम में भी एंशियंट हिस्ट्री मिडिवल से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मिडिवल से भी पूछे गए थे, और मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमने लेक्चर 4 नंबर तक हमने अपने एंशियंट हिस्ट्री को कवर किया। तो इसमें भी मिडिवल को एक दो लेक्चर में कंप्लीट, क्योंकि मुगल एम्पायर पढ़ना है अभी, मराठा एज पढ़नी है अभी। तो उन चीज़ों को कवर करके उसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। अगर आपने अभी तक JK प्रैक्टिस सब्सक्राइब नहीं किया तो JK प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर अभी भी दे सकते हो, वीडियो को देखने के बाद विद फीडबैक के साथ आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहता है। बहुत सारे बच्चे आंसर करते हैं होमवर्क का, तो आप भी कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको अपकमिंग टाइम भी मिलती जाएंगी। तो चलिए, विच स्कॉलर केम टू इंडिया विद मोहम्मद गजनी? गजनी के साथ, मोहम्मद गजनी के साथ इंडिया में इन्वेडेड कौन किया गया था? जल्दी से बताएं इसका आंसर। जो भी आपको माइंड में जो भी आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, कोई भी आ रहा है उसको क्लिक कीजिए। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी का जो पीरियड था इंडिया में, वो मिडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करना था। वो 1971 से लेकर 1030 तक का इनका पीरियड रहा इंडिया में। दोस्तों, इब्न बटूता आया था इनके साथ, यहाँ पे अलब्रूनी, अमीर खुसरो, फरिश्ता, फरिश्ता फरिश्ता कुछ नहीं था, अलब्रूनी, अलब्रूनी नाम के पर्सन थे। ये कौन थे? ये स्कॉलर थे। बच्चे बोल रहे थे कि सर जल्दी जल्दी वीडियो किया करो। देखिए, कुछ चीज़ें को लेंथी खींचने की बात नहीं होती, कुछ ऐसी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन को मैं कर दूं कि एल्ब्रूनी इज़ द राइट ऑप्शन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि ये इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि फर्स्ट अगर मोहम्मद गजनी जो है, जो इनके द्वारा ही मतलब कि मिडिवल हिस्ट्री की स्टार्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर इनकी बात करें कि कुछ बैटल वगैरह भी इधर लड़ी गई, कौन कौन सी बैटल थी उनके नाम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, एक बैटल थी बैटल ऑफ वे हिंद, बैटल ऑफ वे हिंद। ये बैटल, बैटल ऑफ वे हिंद, बैटल ऑफ पेशावर भी कहते हैं उसको, पेशावर। ठीक है, 101 इस टाइम पे ये लड़ी गई थी, 101 के टाइम पे। ठीक है, सेकंड भी हुई थी। सेकंड जो बैटल थी वो सेकंड थी बेहिंद, जिसको बैटल ऑफ कच्छ के नाम से जानते थे। बैटल ऑफ, वो भी बैटल ऑफ बेहिंद की थी, पर उसको किस नाम से जानते थे? बैटल ऑफ CHACH, चर्च के नाम से। ये 1008 AD में लड़ी गई। ये दो बैटल का नाम याद रखिएगा, क्योंकि मोहम्मद गजनी द्वारा ये बैटल लड़ी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच बैटल मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद? जयचंद को उन्होंने हरा दिया किस किस बैटल में? बैटल ऑफ ट्रेन, बैटल ऑफ तरेन, बैटल ऑफ चंदावार, या बैटल ऑफ कनूज? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री से हमें आज तक इतने ही इजी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकता है घुमा फिरा के, क्योंकि ज़्यादा को जो फोकस होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे होता है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा?
अगर आपको पता है तो बता सकते हो। बैटल ऑफ ट्रेन, देखिए बैटल ऑफ जो ट्रेन थी वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में चली गई थी, ठीक है, इस चीज़ का हमें पता है। तो बैटल ऑफ ट्रेन तो इसका नहीं होगा, ट्रेन जो भी है। तो जो बैटल ऑफ चंदावर थी इज़ द राइट ऑप्शन, जिन्होंने जयचंद नाम के एक पर्सन थे उनको डिफीट किया था। ये कब की बात है? 1194 की बात है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैटल ऑफ चंदावर कब लड़ी गई, 1194, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गोरी, जब बैटल ऑफ ट्रेन जो फर्स्ट हुई आपकी 1191 में, तब क्या हुआ? इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। 1192 में जो हुई तो मोहम्मद गोरी को डिफीट कर दिया गया, किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान द्वारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होम हैड मोहम्मद गोरी डिफीटेड इन, ये तो हमने पढ़ लिया ना अभी। 1194 में बैटल हुई थी, जो चंदावर बैटल हुई, उसमें जयचंद के नाम के पर्सन थे जिनको उन्होंने डिफीट किया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिच स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी कॉन्क्रूड बंगाल एंड बिहार। कौन से ऐसे स्लेव थे इनको? मोहम्मद गोरी के बाद कौन आया? सिंपल सी बात है, कुतुब अदीन अब्याक आया, इल्तुमिश आया, बख्तियार खाजली आया, जलदूस आया, कौन आया? तो वो कौन आया था? कुतुब अदीन ऐबाक। अगर कुछ नाम वर्ड प्रोनाउंस करने में मिस्टेक हो रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि नाम ही कुछ अजीब से हैं। कुतुब अदीन ऐबाक जो पर्सन थे ये स्लेव थे मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी के बाद कौन आया? नहीं आए तो ऐसी बात नहीं है कि मोहम्मद गोरी, हाँ नहीं नहीं, मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ही आए, जिनका जो पीरियड था वो 1206 से लेके 106 से लेके 1210 तक था। और इन्होंने ही कुतुब मीनार जो है उसकी फाउंडेशन की है, ठीक है। उसके बाद आगे बहुत सारे रूलर भी आए हैं जिन्होंने उसके कंस्ट्रक्शन वगैरह रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करवाई है। और कुतुब अदीन को ही लाल बख्श के नाम से जानते हैं। लाख वर्ष, लाख बख्श, जो लाख बख्शता है, बख्श, लाल बख्श, सॉरी लाख बख्श, नॉट लाल बख्श, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी के बाद गोरी, गोरी के बाद कौन आ गया फिर? और हाँ, ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट भूल ही गया, कुतुब अदीन ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिसको हम इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं, इलबरी, जिसको हम इलवरी डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इलवरी डायनेस्टी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। और इस डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उन कौन है? वो कुतुब अदीन ऐबाक है, ऐबक। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन एज लाख बख्श, लाख बख्श, कुतुब अदीन ऐबक, ठीक है। ऑप्शन डी इज द अगेन इज द राइट ऑप्शन। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? मैंने आपको बताया कि स्लेव डायनेस्टी को जिन्होंने फाउंड किया वो कुतुब अदीन ऐबक ही थे। रिपीट क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं सर? हु वाज कॉल्ड ए स्लेव ऑफ द स्लेव? स्लेव ऑफ द स्लेव किसको बोला गया? मोहम्मद गोरी को। देखिए मोहम्मद गोरी, उसके स्लेव कौन आए फिर? कुतुब ऐबक, कुतुब अदीन ऐबक, ये जे बस। इसके बाद जो आए वो आए इल्तुमश, इल्तुमिश। इनकी कहानी मैंने सुनाई हुई थी आपको, इनकी लड़की थी रजिया सुल्ताना, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको होम उसमें पूछा गया, मैंने थंबनेल पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया। तो इनको जो इल्तुमिश थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो स्लेब थे किसके? मोहम्मद गोरी के। और इल्तुमिश थे जो इनके थे, यानी कि स्लेब ऑफ दी स्लेब कौन थे? इल्तुमिश। ऑप्शन डी इज द अगेन डी इज द राइट ऑप्शन। सारे ऑप्शन आज डी डी ही क्यों हो रहे हैं? बाकी मैं जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं मैं थोड़ी बहुत बता देता हूँ, क्योंकि दिमाग में रहेंगी तो अच्छा होगा। इन्होंने एक काम किया था, इन्होंने सिल्वर टांका इंट्रोड्यूस किया था, सिल्वर टांका, जो कि जिसका वेट था 175 ग्राम। ये कॉइन होते थे उस टाइम के। एक और किया था कॉपर जिटल, कॉपर जिटल, टू बेसिक कॉइन। ये दो बेसिक कॉइन थे, सिल्वर टांका और कॉपर जिटल। किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किए गए थे? ये किए थे इल्तुमिश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज रीजन मंगोल इन्वेडर
गेंगिस खान के, गेंगिस खान जो था वो किस के रीजन में आया था? थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, किस पीरियड की बात कर रहा है ये? अलाउद्दीन खालजी की बात कर रहा है, या इल्तुतमिश की बात कर रहा है, बलबन की बात कर रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश के टाइम पे ये चीज़ हुई थी। वो कुछ बुक पे आपको ये चेंगिज़ के नाम पे दिखेगा, CHENGIZ, जैसे कि तरुण गोयल की बुक होगी। बाकी उसमें बहुत ज़्यादा, जितने में मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको तरुण गोयल की बुक पे आपको थ्योरेटिकली पोर्शन में अच्छे से आसानी से मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन शायद आपको मनोहर पांडे की बुक पे मिल जाएंगे, बट वहाँ पे इतने नहीं मिलेंगे जितने आपको, अगर आपके पास ये दोनों बुक है ना, तो वो आपके लिए सफिशेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। चेंगिज़ खान या फिर गेंगिस खान भी इसको बोलते हैं, तो आपको इसी नाम से याद रखना है जो मैंने क्वेश्चन में पूछा, क्या? गेंगिस खान, GENGHIS, गेंगिस खान। ये कौन थे गेंगिस खान? गेंगिस खान जो थे ये भारत में कब आए? 1221 में इन इंडिया। और ये कौन थे? फाउंडर थे किसके? मंगोल एम्पायर के। मुगल नहीं, मंगोल एम्पायर के। इल्तुतमिश के टाइम पे आए थे। तो इन्होंने प्रिवेंशन करवाया था, इनको प्रिवेंट किया था इसकी अटैक से। ठीक है, चलिए, आई थिंक काफ़ी है इतना। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इज सेड टू हैव फॉलो द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किस इंडिया के सुल्तान ने, दिल्ली के सुल्तान ने ये फॉलो की थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, जलालुद्दीन फिरोज खालजी ने, या फिर जिरूज खान? किसने की थी ये? जरा बताएं इसका आंसर अगर आपको पता है। इल्तुतमिश, देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये वाली जो पॉलिसी थी, ठीक है जी, ये वाली जो पॉलिसी थी ये अडॉप्ट किसने की थी? ब्लड एंड आयरन जो पॉलिसी थी अडॉप्ट किसने की थी? ये की थी अलाउद्दीन, अलाउद्दीन जो खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, बट यहाँ पे पूछा कि किसने इसकी पॉलिसी वगैरह ये फॉलो की, तो वो की बलबन ने। बलबन जो ये सुल्तान थे ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? स्लेव डायनेस्टी से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बलबन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनके रिलेटेड सिर्फ ये ब्लड एंड आयरन वाली जो पॉलिसी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग सुल्तान इंट्रोड्यूस द मार्केट रिफॉर्म्स? मार्केट में रिफॉर्म्स लाए गए किस सुल्तान द्वारा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। जलालुद्दीन ने, अलाउद्दीन ने, मोहम्मद तुगलक ने, या बलबन ने? तो ये लाए गए, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, अलाउद्दीन द्वारा। अलाउद्दीन, नॉट अलाउद्दीन। ब्लड एंड आयरन की इन्होंने पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, यह जो कि बलबन की पॉलिसी थी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर के लिए एक पर्सन थे जिन्होंने, नाम भूल गया अभी उनका, तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था, कोहे, दीवान कोही ने। ठीक है, इन्होंने मार्केट में कंट्रोल, इकोनॉमिक रेगुलेशन सिस्टम वगैरह लाया जिसको मार्केट रिफॉर्म के नाम से भी पॉपुलर था। उसके बाद क्या हुआ कि याद रखना, इन्होंने जो रेवेन्यू के लिए लाया गया था वो सिस्टम क्या था? दीवान आई मुस्तखराज, ये था इसका मुस्तखराज दीवान। ये रेवेन्यू सिस्टम के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इनको बड़ी बात यह है कि इनको, अलाउद्दीन को, इनको सिकंदर सैनी का टाइटल अडॉप्ट हुआ। सिकंदर सैनी का टाइटल भी इनको अडॉप्ट हुआ, और इनको बोलते हैं सेकंड अलेक्जेंडर, जिसका मतलब था सेकंड अलेक्जेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड द कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए कौन सी ऐसी डायनेस्टी है जिसने काफ़ी देर तक लॉन्च किया? मैंने आपको बताया था कि दिल्ली जब सल्तनत आई, पूरा पीरियड क्या था दिल्ली सल्तनत का? 1206 से लेके 1526 तक ये पीरियड था दिल्ली सल्तनत का। 5 रूलिंग डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी।
सबसे जो छोटा पीरियड था वो किसका था? खालजी डायनेस्टी का। ये पूछा जा सकता है। जिन्होंने सिर्फ कितना राज किया? 1290 से लेके 1320 तक राज किया। उसके बाद जो आई तुगलक। तुगलक जो थी, इन्होंने 94 ईयर्स राज किया है। तो इनका जो पीरियड था वो था आपका 1320 से लेके 1413 तक। 94 ईयर्स राज किया, और यही एक सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पीरियड माना जाता है दिल्ली सल्तनत में। तो तुगलक डायनेस्टी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर द फर्स्ट टाइम द टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। टोकन करेंसी किस रूलर के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में? तो टोकन जो करेंसी थी, अब आ गई आपकी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी से क्वेश्चन अराइज होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो तुगलक डायनेस्टी आगे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टोकन करेंसी। तो कौन थे वो पर्सन? अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे कोई काम नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ये काम किया गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इनका जो पीरियड था वो 3025 से लेके 3051 तक था। ठीक है, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तुगलक डायनेस्टी से। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, जिनको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। 94 ईयर्स इन्होंने रूल किया। लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि एग्रीकल्चर को, बेरन जो लैंड थी उसको कल्टीवेशन में फॉर्म्ड करने के लिए एक रिफॉर्म, एक डिपार्टमेंट सेट किया गया एग्रीकल्चर के लिए, जिसको नाम बोलते हैं हम दीवान आई कोही। ये किसके द्वारा सेट किया गया? ये इन्हीं के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ही सेट किया गया। तुगलक डायनेस्टी के मेंबर थे, रूलर थे। इब्न बटूटा द मूरिश ट्रैवलर विजिटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। इब्न बटूटा जो आया इंडिया में किस रूलर के टाइम पर उन्होंने विजिट किया था? अगर कोई आइडिया है तो बता सकते हो। मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर या मोहम्मद गजनी। तो ये विजिट किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड पे। इब्न बटूटा जो कि मॉर्कंट लेबर था, दिल्ली कब आया? 1334 में, 1334 में आया। ठीक है, इब्न बटूटा और अलबरूनी, इन दोनों पर्सन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनके नाम। एक और था तिमूर। इब्न बटूटा, अलबरूनी, तिमूर, इनके नाम याद रखना। ब्रिटिश सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड लिव्ड द जिजिया ऑन ब्राह्मण्स। जजिया, जजिया सिस्टम। जजिया एक टैक्स सिस्टम था। ठीक है, ये किसके द्वारा लागू किया गया था? बलबन द्वारा, फिरोज तुगलक द्वारा, अलाउद्दीन खलजी द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। इसको किया गया फिरोज शाह तुगलक, पूरा नाम फिरोज शाह तुगलक। जो इनका रूलिंग पीरियड था वो था 1351 से लेके, तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, 1388 तक था। 1351 से लेके 1388 तक था। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इक्तादारी सिस्टम भी बनाया, जो कि वो क्या, किस चीज़ से बिलोंग करता था? वो कहता था कि जो इनकी आर्मी थी उनको लैंड एग्रीमेंट असाइनमेंट दी जाएंगी कैश पेमेंट की जगह, ये कहते थे। और इन्होंने टैक्स सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें क्या आया? खराज आया। खराज जो सिस्टम था, लैंड टैक्स था, वो 1 इसके इक्वल था, 1/10 ऑफ दी प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। जितना भी होगा 1/10 उनको ये टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है जजिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जजिया जो सिस्टम था, ये टैक्स बाय नॉन मुस्लिम और ब्राह्मण्स पे भी, नॉन मुस्लिम पे नहीं था, ब्राह्मण्स पे ये था। और जो नॉन मुस्लिम मुस्लिम पर्सन पे था वो था ज़कत। ज़कत ये मुस्लिम पे लगाया जाता था। 2.5% सिर्फ मुस्लिम पर था। और जजिया जो सिस्टम था ये ब्राह्मण्स पे था। ये दो इम्पॉर्टेंट टैक्स सिस्टम है, क्योंकि चौथा विधायक खुम्स, KHUM खुम्स, ये 1/5 का इनका टैक्स सिस्टम था। ये 4 टैक्स सिस्टम थे जो कि किसने लगाए? फिरोज शाह तुगलक। जिससे इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है वो जजिया सिस्टम है। ये किस पे था? लैंड पे रिकॉर्डिंग ही था। ठीक है, जो भी प्रोडक्शंस होगी उसका कितना % उनको पे करना पड़ेगा, ये ब्राह्मण्स पे लगाया था। नॉन मुस्लिम टैक्स था ये। इन हुज रीजन द तिमूर इन्वेडेड इन इंडिया। तिमूर इन्वेड किया गया
इंडिया में, किसके टाइम पे? नसूरुद्दीन तुगलक द्वारा। नसूरुद्दीन तुगलक कौन थे? ये लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी से। तुगलक डायनेस्टी बहुत बड़ी थी, बहुत देर तक चली, 94 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया। बट लास्ट में जो नसूरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे, इसके टाइम पे कौन आया? तिमूर इन्वेडेड किया इंडिया में। और कब किया, किस डेट को किया? वो किया 1398 को, 1398 को किया। और उस टाइम के जो रूलर थे वो कौन थे? वो थे नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है कि आगरा सिटी वाज फाउंडेड बाय बलबन, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिरोज लोदी। किसके द्वारा आगरा सिटी को फाउंड किया गया? इन ऑप्शन, गिवन ऑप्शन के रिलेटेड। आगरा, बलबन तो इस डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते थे, वो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। बहलोल लोदी, फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी आती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का जो पीरियड था वो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ये लास्ट डायनेस्टी थी इनकी, ठीक है। बहलोल लोधी जो थे फाउंडर थे किसके? लोधी डायनेस्टी के। और जो बहलोल लोधी जो थे, इसका राइट ऑप्शन बहलोल लोधी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्गेस्ट दिल्ली सल्तनत में अगर कोई किंग, दिल्ली सल्तनत में अगर कोई किंग ने ज़्यादा देर तक राज किया है वो कौन है? बहलोल लोधी, ठीक है। बाकी थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही इन्होंने एक क्वाइन इशू किया, बहलोली क्वाइन, जो कि 1/4 पार्ट था किसका? टांका का। कौन सा टांका? ये टांका वो था जो कि अकबर के टाइम के लाया गया था, मौर्यन पीरियड के टाइम पे। 1/4 पोर्शन था इनका, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी को फाउंडेड किया, किस ईयर में किया? सिकंदर जो लोधी का जो पीरियड था वो 1489 से लेकर 5017 तक था। और 1504 में इन्होंने आगरा टाउन की, आगरा जो सिटी है उसकी फाउंडेशन की, और उसको अपनी 1506 में उसको अपनी कैपिटल बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हु ब्रॉट द 2 अशोका पिलर टू दिल्ली फ्रॉम तोपरा एंड मेरठ? किसने ये पिलर थे तोपरा एंड मेरठ से इन्होंने ब्रॉट किया अशोका पिलर्स को? जल्दी से इसका आंसर बताएं अगर आपको पता है तो। वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। फिरोज शाह तुगलक तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने फिरोजाबाद नाम की एक जगह को भी फाउंड किया, ठीक है। हु अमंग्स द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ड द फिफ्थ स्टोरी ऑफ द कुतुब मीनार? जो कि लास्ट स्टोरी बिल्डिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुब अदीन ने कुतुब मीनार बनाई, ये ऑप्शन नहीं है। फिरोज शाह तुगलक ने या सिकंदर लोधी ने? जल्दी से बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से। तो जो अपने पर्सन थे जिनके बारे में अभी हमने बात की, फिरोज शाह जो तुगलक थे, इन्होंने क्या किया? रिपेयर किया कुतुब मीनार को। और जो फिफ्थ, जिसको फिफ्थ एंड लास्ट स्टोरी भी बोलते हैं, लास्ट और फिफ्थ जो स्टोरी बिल्डिंग थी उसको उन्होंने फॉर्म किया, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तुगलक डिनास्टी से बिलोंग करते थे, ये आप सभी को पता है। जो फेमस इनके पोइट थे, क्या नाम था इनका? फेमस पोइट उमीर खुसरो लिव्ड इन द कोटा। किसके ये पोइट थे? आमिर खुसरो, खुसरो कुछ ऐसा नाम है इनका। अलाल अलाउद्दीन खिलजी जो पर्सन थे, यानी कि जो ये इनके टाइम पे ये इनके क्वाइट पोइट हुआ करते थे, ठीक है। और जो जिनको फादर ऑफ कव्वाली भी बोलते हैं, जो जो पॉइंट मेरे को याद आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। फादर ऑफ कव्वाली भी इनको बोला जाता है। और दूसरी कौन सा एग्ज़ाम हुआ था वो, यूनियन सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में आया था कि पैरट ऑफ इंडिया कौन है? पैरट ऑफ इंडिया कौन है? तो पैरट ऑफ इंडिया कौन है? वो आपके अमीर खुसरो ही उनको बोला जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोर्ट पोइट थे किसके? अलाउद्दीन खालजी के। इनके बारे में याद रखना। अमीर खुसरो हो गया, अलबरूनी हो गया, इब्न बटूता हो गया, तैमूर हो गया, इन पर्सन सभी के नाम के
बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली? मुस्लिम रूलर दिल्ली के कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, रज़िया थी, बलबान थे। ये कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे यही फर्स्ट मुस्लिम रूलर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि रज़िया ये सारे पर्सन जो थे ये बाद में एंटर किए थे। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी से दिल्ली सल्तनत जब आई तो ये काफ़ी देर तक चली। मैंने आपको इसका पीरियड बताया, 1206 से लेकर 1526 तक ये चली। पहले कौन आई? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वो ही ये पर्सन थे, फर्स्ट ये मुस्लिम थे। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आराम शाह आते हैं, फिर इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश की लड़की है रजिया है, फिर बलबन है। तो इसी तरह से ही चलता है। तो सबसे पहले जो इसका राइट ऑप्शन है वो कुतुबुद्दीन है। ठीक है। सो गाइस, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूज़न या फिर डाउट नहीं रहा होगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा, ऑप्शन ए बी सी डी जो भी होगा, यहाँ पे कोई नहीं मार्क करेगा, आप इसका आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में। तो कैसा लगा लेक्चर ज़रूर बताइएगा। अपकमिंग जो लेक्चर है, देखिए हमारा ज़्यादा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो लेक्चर है वो ज़्यादा नहीं होंगे, 1-2 लेक्चर में उसको कवर कर देंगे। उसके तरह हमारी चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी टिल एग्ज़ाम डेट तक चलेंगी। तो जिन बच्चों का सीजीएल का एग्ज़ाम है वो सीजीएल का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी सीखने को मिल सकती हैं। तो क्योंकि आपने बीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम भी देना है, ऐसा नहीं है कि हम बीएलडब्ल्यू वाले को बच्चों को भूल गए, नहीं, बिल्कुल नहीं भूले। जब तक जेके पीएसआई का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता तब तक हम जेके बीएलडब्ल्यू का कोर्स अभी तक नहीं ला रहे हैं, क्योंकि यही एक बचा है। जब कोई लेक्चर ऐसा होता है कि हमें लगता है जो बेनिफिशियल है बीएलडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए, तो उस चीज़ को हम उनके लिए पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं, यहाँ पे थंबनेल पे लिख देते हैं कि ये बीएलडब्ल्यू वालों के लिए भी अवेलेबल है। सो ओके गाइस, इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखूँगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।